हमारे रिपोर्टर केपी से मौजूद है आमिर जमील साहब, आके अब बताएंगे। आमिर भाई, ये बताएं कि क्या पोजीशन है केपी में? क्या कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ या कोई बहुत बड़ा लाओ लश्कर अली अमीन गंडापुर लेके चल रहे हैं वहां से, या कुछ भी नहीं हो रहा वहां पे आज 5 अगस्त को? देखिए जी, देखें, हम भी यही तवक्को कर रहे थे कि एक बड़ा जो है लश्कर जो होगा वो आएगा और उस पर जो है एक एहतजाज किया जाएगा, सवाबी जाया जाएगा या उससे आगे इस्लामाबाद तक जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब हमारी बैरिस्टर गौहर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम डी चौक नहीं जाएंगे लेकिन हम इस्लामाबाद तक ज़रूर जाएंगे। लेकिन आखिर में देखा है कि ये प्रोग्राम जो है वो तब्दील हो गया और अब सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर ये एहतजाज जिन्होंने किया है। पेशावर में बेसिकली तो जो पेशावर रीजन है और जो खैबर रीजन है यहाँ पर इनका एहतजाज किया जा रहा है और हम यहाँ पर भी एक तवक्को ये कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो यहाँ पर होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं चूँकि ये रैलियाँ जो है गुज़िश्ता कई सालों से कवर कर रहा हूँ, जब परवेज़ खटक साहब थे, बानी PTI थे और अब अली अमीन गंडापुर है, तो इनके दिन पर दिन जो तादाद है कारकुनों की ख़ास तौर पर रैलियों में या एहतजाज में वो कम होती दिखाई दे रही है। आज भी अगर हम देखें तो पेशावर रीजन और खैबर रीजन दोनों मिला के तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक के अफराद होंगे जो ये वो कारकुनान हैं जो कि PTI के साथ डेडिकेटेड हैं और हर वक्त इनके साथ होती हैं। इससे पहले जो हम देखते थे कि आम लोग भी जो निकल आते थे वो आज हमें आमिर भाई एक बात बताइए, जो लोग नहीं निकले आपके ख्याल में ये लोग क्यों नहीं निकल रहे? क्या इमरान खान की अपील जो है या इमरान खान का इशू जो है इन लोगों के लिए इररेलेवेंट हो गया आमिर भाई, कि इमरान खान की अपील को वो सीरियस नहीं ले रहे, या अली अमीन गंडापुर जानबूझ के ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, या अली अमीन गंडापुर के ऊपर अवाम का ट्रस्ट नहीं है केपी के? क्या वजह है कि लोग नहीं निकल रहे? इमरान खान से मायूसी है, इमरान खान के हालात से मायूसी है, अली अमीन गंडापुर से मायूसी है, या लोग वैसे ही समझ रहे हैं कि ये फजूल है सब कुछ, अब हमें अपने काम धाम पे लगना चाहिए? देखिए, अगर हम आम आवाम से जो पता करते हैं तो खान साहब पर उनका बेहद एतमाद है, वो अभी भी उसका साथ देना चाहते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर या इनकी हुकूमत जो है वो उस तरीके से आवाम को डिलीवर नहीं कर पाई और हमें यही मेन वजह नज़र आती है कि अभी तक जो इनकी तादाद जो है, जो कारकुन जो हैं वो उनके साथ आ रही है, लेकिन पब्लिक जो कि पहले बहुत ज़्यादा अपने कारोबार छोड़कर, दुकानें छोड़कर, अपनी जॉब्स छोड़कर जो है रैलियों में शिरकत करती थी, एहतजाजों में शिरकत करती थी, अब वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आती। हालांकि यही पब्लिक जो थी वो इस्लामाबाद भी गई है, डी चौक तक गई है, सवाबी तक गई है, लेकिन आज पेशावर में वो पब्लिक नज़र नहीं आ रही। आज पेशावर में हमें सिर्फ वही लोग नज़र आने जो PTI के साथ बिल्कुल कट्टर PTI वाले हैं। बहुत शुक्रिया आमिर, हमारे साथ मौजूद थे। वो आप बता रहे थे कि 1.5 से 2000 लोग उस सूबे से निकले हैं जो 2/3 मेजोरिटी यहां से इमरान साहब ने ली, जहां पर उनका अपना वजीर आला है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तहरीक का मोमेंटम जो है वो नहीं बन पाया या नहीं बन सका। बाकी जगहों पर चलो गिरफ्तारियां हुई होंगी, पुलिस ने की होंगी, पंजाब पुलिस की होगी, लेकिन केपी के अंदर तो कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं करी PTI के लोगों को, लेकिन हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि वहां लोग निकले नहीं। तारिक फजल साहब, जो मैंने गुफ्तगू सुनी है ना अतर साहब की, भट्टी साहब की, उससे मुझे आइडिया ये हो रहा है कि ये जो आप अपने क्रेडिट ले रहे हैं, कश्मीर वॉर, ये तो है सारे फाजे पाकिस्तान के क्रेडिट, इवन इकोनॉमी के मास पे भी आपके पल्ले क्या आ रहा है कि आप एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो कश्मीर वाले दिन भी आप उस PTI के कौमी असेंबली के रुकन को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए करारदादे पेश कर रहे हैं, जो 40 दिन आया नहीं। आप आज जश्न मना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 9 बंदों को PTI के ऑपोजिशन लीडर्स को सबको नाअहल करार दे दिया। आपकी डेमोक्रेसी क्रेडेंशियल्स नीचे जा रहे हैं, बाकी कुछ हो या ना हो, इमरान खान हमदर्दी का वोट ले रहा है और फौज तो खैर वैसे भी हीरो है इस वक्त, तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। मुझे तो गुफ्तगू से ये पता चला है। कामरान भाई 2-3 पॉइंट हैं, मैं जल्दी मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले तो भट्टी साहब ने चूँकि पर्सनल कमेंट किया है राना कासिम नून साहब पे, तो वो ख़ुद मौजूद नहीं है प्रोग्राम में, तो लिहाजा मुझे ये वजाहत करना ज़रूरी है कि राना कासिम नून साहब जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर का दर्जा भी रखते हैं, वो चेयरमैन हैं पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के। वो चेयरमैन इसलिए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर का मुकम्मल एतमाद रखते हैं और इंतहाई सीजनड पॉलिटिशियन हैं, और वो तमाम तर सलाहियत रखते हैं कि वो कश्मीर कॉज को आगे लेके जा सकें और कश्मीर के हवाले से इस आवाज़ को पूरी दुनिया में उठा सकें। मैं 2 बातें आपको बताता हूँ। मैं उस वक्त उनके साथ मेंबर था, आज भी हूँ, कि उस कमेटी का मेंबर था, कश्मीर कमेटी का। हम गए मुजफ्फराबाद, हम गए मीरपुर और पूरी कमेटी, और मीटिंग्स वहाँ पे की, और वहाँ पे जाके हम
बॉर्डर पे भी गए, चकोटी गए, मुहाजिरीन कैंप गए, बेशुमार विजिट किए। मैं आपको, अब चूँकि टाइम कम है, इसी तरह मीरपुर, दोनों जगहों के ऊपर जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, जब से कश्मीर कमेटी पाकिस्तान में बनी है, पहली दफ़ा कश्मीर कमेटी फ़िज़िकली इन इलाकों में गई है और कश्मीर के लोगों से मिली है, उनकी क़यादत से मिली है। तो ये लंबी बात है, लेकिन अब मेरा सवाल क्रेडिबल आदमी है कि आपके पल्ले क्या आ रहा है? से रहा हो, सवाल लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन करवा रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं और आपकी क्रेडिबल आदमी है। दूसरी बात ये जी कि हमारे पल्ले क्या है। देखें, बात ये होती है कि गवर्नमेंट, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट को रियासत भी कहते हैं, वो और फ़ौज, जिसे इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है बाज़ औक़ात, ये एक होते हैं, ये दो नहीं होते। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इस वक्त, सुपर पावर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जिनको कहते हैं जी ये 5 ममालिक सुपर पावर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट के पीछे से इस्टेब्लिशमेंट को हटा दें, सफाया है पीछे। इसी तरह पाकिस्तान में भी जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं किसी भी मैदान में, उसमें ये दोनों कुव्वतें अपना किरदार अदा करती हैं। गवर्नमेंट का जो अपना किरदार होता है वो फ्रंट पे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार होता है, वो अदा करते हैं, तो मामलात आगे बढ़ते हैं, मुल्क तरक्की करते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बराह रास्त जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, और ख़ास तौर पर जो फ़िज़ाइया ने किया है ज़हीर बाबर सिद्धू साहब एयर चीफ़ की क़यादत में, वो तो एक तारीख़ है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारे कोई वज़ीर जो है जहाज़ उड़ा के ले गए थे, वो सरासर क्रेडिट जो है वो ठीक है अफवाज पाकिस्तान का है। लेकिन उनके साथ हमारी गवर्नमेंट की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, पूरी पॉलिटिकल डिसीजंस, विदाउट एनी डिले, फुल सपोर्ट वो मौजूद थी और मौजूद है। लिहाजा इसको आप तफरीक नहीं कर सकते आप इसको। और दूसरी एक और मैं कमेंट जो आपने किया उसमें बात कर दूं कि कोई पूरी अपोजिशन ना ऐड हुई है, ना होने जा रही है। ये जो आपने कहा शेख वकास अकरम साहब की बात, ओ भाई 40 दिन तक सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नाहल हो गया, मुसलसल गैर हाजिर रहे, अभी असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर नाहल हो गया, अभी नहीं पार्लियामेंट्री लीडर पीटीआई की नाहल हो गई, और पंजाब में ऑपोजिशन लीडर नाहल हो गया, मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आए या बीच में उनकी एब्सेंस है, तो वो बाकायदा लीव एप्लीकेशन देते हैं, जो कि असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, वो बगैर बताए 40 दिन गैर हाजिर नहीं है। लीव एप्लीकेशन ये मुख्तसर बात है, जो कि उन्होंने नहीं ली। बाकी इस पे अभी मोशन वोटिंग बाद में होगी। अगर सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट। अतर साहब ये जो बात बाद में होगी, ठीक ठीक ठीक। अतर भाई ये जो तारिक फजल साहब बातें बता रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक ही चीज होती है, स्टेट और वो, ये तो वही बातें नहीं जो इमरान खान साहब अपने ऐद में किया करते हैं, जिस वक्त बहुत लवी डवी सीन चल रहा है। तो ठीक है, वो भी कर रही, इसमें क्या फर्क है? नंबर एक। फिर वो कह रहे पूरी दुनिया में भी इस तरह होता है, और हम हर फैसले में पीछे जो है पॉलिटिकल डिसीजन तो हमारी गवर्नमेंट ने किए, जो भी इवन स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट फैसले कर रही है। एक ये, और दूसरा ये कि आप यहां से आगे कहां देखते हैं इमरान खान की ये अपील भी कामयाब उस तरह नहीं हो सकी। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इमरान, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दिस गवर्नमेंट? अतर कांति साहब देखें, जहां तक बात है जो तारिक साहब ने कहा, होता तो ऐसे ही है कि ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट या जो फौज का इदारा है वो भी हुकूमत का ही हिस्सा होता है, रियासत का हिस्सा होता है। लेकिन यहां पे बहुत सारे काम जो हुकूमत ने करने वो फौज को करने पड़ते हैं। वो इसलिए नहीं करने पड़ते कि उनको शौक बहुत ज्यादा है, वो इसलिए करने पड़ते हैं कि इनमें अहलियत बहुत ज्यादा है हमारे सियासतदानों के अंदर। ट्रंप साहब की मुलाकात किसके साथ है? देखें, ये वही अमेरिका है, मैं ये नहीं कहूँगा खुदा न खास्ता, लेकिन ये फैसला कौम खुद कर ले। अब मसला ये है कि ये वही अमेरिका है ना जो इंडिया को कह रहा था कि पाकिस्तान पे छोटा सा हमला कर लो, जो मर्जी करना है कर लो। आज आपसे ट्रंप बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है, किसी डील की बात कर रहा है, तो किस वजह से कर रहा है? क्योंकि मियाँ साहब ने जंग का मंसूबा बनाया था। इन्होंने बताया कि जी वो 4 दिन या 6 दिन पता नहीं वज़ीर आज़म हाउस में बैठे रहे। भाई वो कोई इकॉनमी पे मंसूबा बना दें, वो कोई मुल्की सियासत पे कोई मंसूबा बना दें। ये जो सियासी जमातें, ये तो एक सियासी बयानिया नहीं बना सके। जो एस्टैब्लिशमेंट को इन्होंने पॉलिटिकल कुशन देना था, ये वो नहीं दे सके। इनके इकोनॉमिक मसाइल हों, इनके सफारती मसाइल हों, हर जगह पे आपको लगता है कि वो फौज कर रही है। चाइना से लेकर अमेरिका तक कौन मुलाकातें कर रहा है? मशरिक़ वुस्ता में कौन जा रहा है? ईरान के साथ किसने सारी हेल्प की? तो मसला ये है कि शायद हमें कहते हुए अच्छा ना लगे, लेकिन हुकूमत का किरदार तो हमें बड़ा मिनिमम नजर आ रहा है। किरदार तो आपको सारा इस्टेब्लिशमेंट का नजर आ रहा है, लेकिन क्रेडिट ये लेना चाहते हैं।
क्रेडिट लेते हुए ये नहीं थकते, कहते जी हमारा क्रेडिट है, हमारी जमहूरियत है। तो बाकी इन्होंने जो इनका जो किरदार हमें नजर आया, इन्होंने अपनी तनख्वाहें 600% बढ़ा ली, चाहे वो स्पीकर साहब हों, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हों, वुज़रा हों, इन सब की तनख्वाहों में इजाफा हो गया और क्रेडिट भी जनाब फिर इनको ही जाता है। बाकी जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, देखिए इमरान खान साहब की जो सियासत है अब तक, उसका आप उसकी एक मिसाल यही ले लें कि आज 2 साल के बाद भी हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। वो जेल के अंदर हैं, ना उनकी तस्वीर आ सकती है, ना उनकी कोई तकरीर चल सकती है, लेकिन अभी भी सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है। हो सकता है हम उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। उन्होंने जो माजी के अंदर यहाँ पे रवायत रही है हमारे सियासतदानों की कि एक डील करना, चले जाना, उन्होंने उसको अभी तक कबूल नहीं किया और इसी वजह से सियासत उन्हीं के आगे पीछे घूम रही है। ये हुक्मरान जितने मर्जी दावे करते रहे, ये अवाम में कितने रेलेवेंट हैं, इसका इनको खुद भी अंदाजा है। पॉइंट भट्टी साहब, चाहे ये अवाम में रेलेवेंट नहीं है तारिक फजल साहब, लेकिन अगर ये हुकूमत कर रहे हैं तो देन उसमें खराबी क्या है? नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान का नाम जी दे दे मुख्तसर जवाब तारिक साहब। देखिए बात यह है जी कि मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की कि काम जो है एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और क्रेडिट हम ले रहे हैं। मैंने कहा है कि ये दोनों इकट्ठे मुल्क के लिए काम करते हैं और हर दौर में ये होता है और ये एक जॉइंट क्रेडिट होता है। जो जंग की मैंने बात की वो मैंने कहा सरासर उनका क्रेडिट है, उनका तजिया यार चले अगर हमसे कोई मौके पे लिए गए वो किए। लेकिन एक बहुत ऐड कर दूं कि जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में आर्मी चीफ का किरदार है, उसकी हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ की है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो उनका किरदार रहा है इसमें, बैरून ममालिक पाकिस्तान का, ठीक है हमें पता है, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस, हमें पता है वो जो फील्ड मार्शल का किरदार है, भाई वो तारीफ ना भी करे तो तारीफ के लायक है जो लोग काम कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। पॉइंट आ गया। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं जनाब के क्रेडिट हम लेना चाह रहे हैं? जो जिसका जायज क्रेडिट है उसे दिया जा रहा है। ओ सर ये अतर भाई अभी जो है ना नादान है, कमसिन है भाई हमारे। क्रेडिट आपको कभी मिल ही नहीं सकता इन चीजों का जो आपने किए ही नहीं। वो तो वैसे ही कह रहे हैं, आपको पता नहीं आप सीरियस ले गए। मैं तो कम से कम आपको क्रेडिट नहीं दे रहा इकोनॉमी का या स्वार्थी मास का, कभी भी ना दो, अल्लाह माफ करे। कभी इमरान खान को नहीं हमने दिया क्योंकि उनका भी नहीं था। भट्टी साहब ये तो सेम फिल्म चल रही है वैसे। आप इमरान साहब को क्रेडिट दिया करते थे, तारिक फजल साहब आज वो क्रेडिट ले रहे हैं। जो इमरान साहब ज्यादतियां किया करते थे अब तारिक फजल